हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। ये टैरो के थ्रू देखेंगे और इससे ये पता लगाएंगे कि लोग आपके बारे में क्या असेसमेंट करते हैं, क्या उनकी इवैल्यूएशन होती है, और वो डेफिनेटली आपकी एनर्जीज़ या आपकी एक्टिविटीज़ की बेसिस पर होती होगी। तो जो चीज़ें भी इसमें रिवील होंगी, जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको आपने कंटिन्यू करना है, और जो चीज़ें नेगेटिव आएंगी वो डेफिनेटली आपको डिसकंटिन्यू करने की इसलिए ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो उनकी ऑब्जर्वेशन है और हर किसी का अपना अपना परसेप्शन हो सकता है। तो चेक करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, क्या नोटिस करते हैं, क्या चेक करते हैं, क्या उनकी असेसमेंट होती है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। साथ में दोनों ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और प्लीज़ हेल्प मी इन द ग्रोथ ऑफ माय बोथ चैनल्स। ठीक है, तो देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। हर्मिट, वर्गो, द सन। हर्मिट से पहले पेज ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वर्गो, लियो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। यहाँ पर मैंने हर्मिट से पहले एक कार्ड इसलिए निकाला होगा कि जो लोग मेरी रीडिंग्स देखते हैं उनको मालूम है हर्मिट टेक्निक क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात, लोग आपके बारे में आपको एक बहुत ही सिंगल वाइज इंडिविजुअल के तौर पर देखते हैं। लीडर इन मी वाली बात, आप बहुत बड़े से क्राउड में भी अकेले अपनी एग्जिस्टेंस और अपनी प्रेजेंस जो है वो फील करवाते हैं। किसी भी महफिल में कोई आपको इग्नोर नहीं कर सकता। आप अकेले भी बैठे हुए हों तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की नज़र का नोटिस जो है ना हो जाते हैं। ठीक है, प्लस बहुत ही सेल्फ एनर्जेटिक, सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन हैं आप। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तुम ये करो, और अगर कोई आपसे ये चीज़ शेयर करता है कि मेरा ये काम करने का दिल चाह रहा है, तो आप बहुत ही एनर्जेटिकली उसके साथ उस चीज़ को करने में लग जाते हैं। न्यू आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना, न्यू चैलेंजेस को लेना, नए तरीके से नई एडवेंचर्स को करना, नए रिस्क लेना आपके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। दूसरा ये कि बहुत पहले से जब जो कोई भी आपको देखता है, आपसे मिलता है, उसके ऊपर आपकी पर्सनालिटी का ये इम्प्रेशन तो ज़रूर पड़ता है कि आपने बहुत यंग एज से बहुत ही रिस्क टेकिंग और रिस्की वर्क किए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत यंग एनर्जी का कार्ड होता है, एंड विद द हर्मिट मोड आपको अकेले रहना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो कुछ लोग जब कभी भी आपके साथ होते होंगे तो उनको आपकी साइलेंस और आपकी आइसोलेशन जो है ना वो परेशान करने लगती होगी। वो समझते होंगे जैसे आप उनसे किसी बात पर नाराज़ हो गए हैं। अदरवाइज़ आप अपनी अपनी ही कंपनी में अकेले, जैसे कहते हैं ना कि सब बेस्ट लोग, दुनिया के सबसे बेस्ट लोगों की एक निशानी ये होती है, जो बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट और बहुत ही लूनर टाइप होते हैं, कि अकेले बैठ के भी वो किसी भी भरे पूरे रेस्टोरेंट में वो अकेले बैठ के भी खाना खा सकते हैं, और ये निशानी बहुत कम ही लोगों में होती है। तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको किसी की भी जो ना कोडिपेंडेंसी की फ़िक्र नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि आपका इम्प्रेशन एक ज़रूर बहुत सारी क्वालिटीज़ के बजाय होते हुए एक इम्प्रेशन ज़रूर पड़ता है कि आप
कभी कभी बहुत ही ज़्यादा उदास लगते हैं। ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी ने रिजेक्ट किया था कभी ज़िंदगी में किसी काम के मामले में, वो आपके चेहरे पर आ जाता है, चाहे वो प्रपोज़ल हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे कोई बात हो। आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस किसी से भी नहीं छुपा सकते। ये काफ़ी सिग्निफिकेंटली, और ये बात किसी और की ऑब्जर्वेशन की नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी की एक बात यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप, अगर कोई आपको किसी काम के लिए मना करे, अगर कोई आपके आइडिया को रिजेक्ट करे, अगर आपका कोई काम सक्सेसफुल ना हो, तो वो आपके फेस पे आ जाता है। तो लोग आपके बारे में क्या नोटिस करते हैं, लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, लोग आपके बारे में क्या असेस करते हैं, ये लोगों की असेसमेंट है जो कि आपकी पर्सनालिटी को रिवील कर रही है कि आप बहुत ही सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन हैं, बहुत वाइज हैं। लिटरली आप स्कॉलर, टीचर या कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि नॉलेजेबल पर्सन है, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, अक़ल की बातें करता है, फ़िलासफ़िकल थिंकिंग है आपकी, और प्लस आपको आपकी एनर्जी में पॉजिटिविटी है। आप बहुत वाइब्रेंट हैं, बहुत डायनेमिक हैं, आप लोगों को एनर्जी लोगों के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, उनको बकअप करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। तो लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, अगर वो किसी और से भी आपका जिक्र करते होंगे तो आपका रेफरेंस ज़रूर देते होंगे कि तुम उनसे बात करके देखो, वो तुम्हें बिल्कुल सही जवाब बताएंगे। वो, उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो डांटते नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, और उनके पास कॉन्टैक्ट्स होंगे, उनके पास लोग मौजूद होंगे। अगर तुमसे नहीं होगा तो वो तुम्हारी हेल्प भी कर देंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जल्दी से जो ना डिसहार्ट हो जाते हैं, तो ज़्यादा बुराइयां ना करना, तारीफ़ ज़रा ज़्यादा कर देना, इस तरह की चीज़ें लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। लेट्स सी मोर, लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस। लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। द वर्ल्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड एट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ट्रैवलिंग का आपको बहुत ज़्यादा शौक़ होगा, और अगर ट्रैवलिंग का शौक़ नहीं है तो आप जिसके साथ भी एसोसिएटेड हैं उसके साथ आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ज़रूर पड़े होंगे। मेजॉरिटी आपके क्लोज्ड वंस जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं या जिनको आप अपना क्लोज सर्कल डिक्लेयर करते हैं, वो आपके साथ डेली उनका उठना बैठना नहीं होगा। आपके बहुत सारे जानने वाले लोग ऐसे होंगे जो हर कंट्री के, हर वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ से होंगे। आपने अपनी लाइफ में बहुत जल्दी वो तमाम एक्सपीरियंसेस को फेस कर लिया जो बहुत मैच्योर एज तक भी लोग नहीं अचीव करते या फेस करते। दूसरा ये कि लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की आपको आदत नहीं है। ये नहीं कि आप किसी से मांगते हैं, लेकिन आप लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जो लोग आपको सर्व नहीं करते, एंटरटेन नहीं करते, जस्टिफाई नहीं करते आपकी प्रेजेंस को, आप उनके साथ अपने ताल्लुकात को दूर कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। तो लोग आपके ऊपर एक एरोगेंस का टप्पा लगा देते होंगे। प्लस आप दो चीज़ों में हमेशा, जब कभी भी होता है, जब कोई भी कोई आपसे मिलता है तो आपके सामने कोई दो सिचुएशन ज़रूर होती हैं। या तो आप दो लोगों के मसले सॉल्व कर रहे होते हैं, या आप दो तरह के प्रोजेक्ट में उलझे हुए होते हैं, या आप दो तरह की सिचुएशन में होते हैं, या आप दो एक ही वक्त में दो डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। और ये ज़रूर है कि आपने अपने पास्ट को अपने पास से बहुत होल्ड किया हुआ है। आपके गुफ्तगू में कभी भी कंप्लेनिंग टोन नहीं होती होगी। लोग आपके अंदर जो आपके बारे में बात करते होंगे, आपके पास उनके मसलों को सुनने के बाद आपका जो अपना तजुर्बा होता होगा वो एक इतना रियलिस्टिक और इतना ठोस होता होगा जो आप किसी को भी पकड़ पकड़ के बताते नहीं होंगे। लेकिन विद द एट ऑफ सॉर्ड्स आपके पास सोचों का भंडार है। आप इतनी ज़्यादा, आपके पास सोचें और तजुर्बे हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब लोग आपको इस एनर्जी में देखते हैं तो वो ये यकीन नहीं कर पाते कि किसी वक्त आप भी इस तरह के रहे हैं। कभी आपकी ज़िंदगी में भी ये फेज़ रहा है कि आपने भी अपने आप को ऐसा पाया कि आप कभी बंदे बंदे किसी एक जगह पे अटके हुए थे। आज लोग आपको बहुत सक्सेसफुल देखते होंगे, लेकिन जब आप उनको बताते होंगे कि आपने भी रिजेक्शन फेस की, आपको भी किसी ने ठुकराया, आपकी भी किसी ने कदर नहीं की, आपने भी बहुत ज़्यादा कुछ फेस किया, आप भी एक वक्त में आके डिप्रेशन और सफोकेशन का शिकार बने, तो लोग काफ़ी हैरान होते होंगे। तो जो आपके इनर सर्कल का पार्ट है, उनके मुताल्लिक, वो आपके मुताल्लिक जो भी बात करते होंगे वो ऑथेंटिक होती होगी, और ये परसेप्शन बेस्ड नहीं है,
यानी कि इस वक्त आपकी पर्सनालिटी की बहुत वाइब्रेंट चीज़ें सामने आ रही हैं जिसकी ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर ही लोग आपके बारे में बात करते हैं। 8 ऑफ कप्स, आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन, जो कि आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम पर्सन है, जो ये इंसान ख़ुद भी जानता होगा कि बहुत कॉन्फिडेंट होगा ये पर्सन, ख़ातून है या मर्द जो भी, कि इसके बगैर आपका गुजारा नहीं था, किसी भी सूरत में नहीं था। लेकिन आपने बहुत हिम्मत का मुजाहरा दिखाया और आपने लिटरली इस पर्सन से वॉक अवे किया। जितने भी लोग आपको बहुत क्लोजली जानते हैं वो आपके बारे में यही बात करते होंगे कि जिगरा चाहिए होता है। या तो लोग सारी ज़िंदगी दुख लेकर बैठे रहते हैं कि हम एक ना हो सके, लेकिन इसने बाकायदा तौर पर ये हिम्मत की और अपने बंदे या बंदी से जान छुड़ाई, ये कहकर कि मेरी कदर तुमने नहीं की है। यानी कि ये इस इंसान के टकले का आप देख सकते हैं, उसने उसका ताज को आग लगा दी है। और ये इतना पैशनेट पर्सन आपके लिए, इनफैक्ट इस पूरे प्रोसेस में अगर कोई आप लोग 3 दोस्त भी रहे तो आपने खुशी खुशी जो है ना, यानी कि वो होता है ना कि तुम इससे दोस्ती कर लो, तुम उससे दोस्ती कर लो। उसने मेरे दोस्त को पटा लिया, वो मेरी दोस्त के साथ उसका चक्कर चल पड़ा। बहुत सारे लोगों से मैं मिलती हूँ, मुझे प्राइवेटली भी ये सब बता रहे होते हैं। वो लिटरली 2 बहनें होती हैं और उनमें से किसी एक का किसी के साथ टाँगा फिट हो जाता है, बड़ी हैरत होती है मुझे। तो मैं उनको भी ये कहती हूँ कि जब एक इंसान, आप अगर किसी से मजाकन ये बात करें कि आप मेरे दोस्त से दोस्ती कर लें और वो अगर अग्री कर ले इस बात पे, तो फिर तो आप उसकी मेंटालिटी समझ लें कि आपने चलो ऑफ़र किया तो किया, लेकिन उसको क्या करना चाहिए था, उसको तो आगे से मना करना चाहिए था। आपको भी अगर कोई ऐसा टेस्ट करेगा, फ्लर्ट करना एक अलग बात है, लेकिन इंटरेस्ट शो करना और फिर पीछे से चीट करना ये बड़ी गलत बात है। तो वो इस तरह की चीज़ों में आपने लिटरली, जब आपको जहाँ आपको अपना वजूद वो नहीं लगता, इसमें हो सकता है लोग आपको अक्सर ये कहते हो कि उसको तो अटेंशन चाहिए होती है, उसको तो हर वक्त तवज्जो चाहिए होती है, तो लोग आपके बारे में ये बात भी कह सकते होंगे। लेकिन ओवरऑल जो आप जहाँ आपको नहीं मिलती अटेंशन, चाहे वो आपका मेन पर्सन ही क्यों ना हो, आप आराम से वहाँ से वॉक अवे कर जाते हैं। आपने ख़ुद भी ये चीज़ प्रैक्टिस की है, आपने अगले को छोड़कर ये चीज़ एग्जाम्पल सेट की है, और आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपने फ्रेंड्स को भी ये 3 ऑफ कप से आपने बहुत जॉयश मूड में अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है। और लोग यही सोचते हैं कि यार हमसे तो सांस नहीं ली जाती अपने महबूब के बगैर, और इसको तो देखो, इसको तो हल्ला गुल्ला करने से ही फुर्सत नहीं मिल रही। तो ये तरीक़ाकार होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में को डिपेंडेंट रहकर ही सारी ज़िंदगी गुजार लें, या इंडिपेंडेंट बन के करेज ढूंढें और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। तो लोग आपके मतलब की ज़रूर बात करते होंगे, क्योंकि विद द सन एंड विद द हर्मिट कार्ड लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी तो है आपको लेकर, जिसके बारे में वो बात करते हैं कि वो चीज़ें क्या हैं जिसकी वजह से आप खुश रहते हैं, वो रीज़न क्या है जिसकी वजह से आपको हर वक्त नॉलेज भी मिलती रहती है और आप पॉजिटिव भी रहते हैं। जो स्ट्रगल आपकी है वो आप किसी को बताते नहीं हैं। आपकी आदत नहीं होगी लोगों के आगे रोना रोना कि आज मेरे साथ ये हुआ था, कल मेरे साथ वो हुआ था। मैं एक जगह एक सेशन अटेंड कर रही थी, तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की कि कुछ 2 तरह के लोग होते हैं, एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड, एक सलूशन ओरिएंटेड। तो जो सलूशन ओरिएंटेड होते हैं वो एक दफ़ा आप उनसे बात करें और वो एक दफ़ा आपको बताएंगे कि यार आजकल ये मसला चल रहा है तो मैं इसमें लगा हुआ हूँ। फिर आप दूसरे 1-2 दिन बाद उनसे बात करेंगे तो बताएंगे वो मैं तुम्हें बात बताई थी ना यार, तो वो आजकल यहाँ तक वो प्रॉब्लम पहुँची है, अब अल्लाह का शुक्र है कि उसमें ये चीज़ें ठीक हो गई। और दूसरे होते हैं प्रॉब्लम ओरिएंटेड। जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड लोग होते हैं उनका कहना ये होता है, वो आज बोलते हैं तुम्हें पता है इनका तो मिजाज ही ऐसा है, तुम्हें तो मालूम है ये कैसे हैं, तुम्हें तो मालूम है इनकी आदतें कैसी हैं, तो हैं ही ऐसे खबीस के पट्टे, ये हैं तो वो हैं तो फलां हैं, इन्होंने ये किया इन्होंने वो किया। फिर आप 2 दिन बात करें, पता है तुम्हें उस दिन मैंने बताया था ना, लो उसमें उन्होंने और 4 चांद लगा दिए, उन्होंने तो ये भी क्या है मेरी ज़िंदगी में, तो ये है वो है फलां। दैट मीन्स के इस तरह की चीज़ों में लोग आपको देखकर काफ़ी कंफ्यूज होते होंगे कि इनके पास प्रॉब्लम क्यों नहीं होती, ये सलूशन ओरिएंटेड है। तो आप अपने बारे में एक बात तो अच्छी तरह जान लें कि आप एक सलूशन ओरिएंटेड इंसान हैं, क्योंकि आप एक हर्मिट मोड से आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई, और हर्मिट एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन की बात है, और उसके साथ सन कार्ड, दैट मीन्स के मोस्ट वाइब्रेंट एंड पॉजिटिव पर्सन, और उसके साथ जो मज़ीद आपके मैसेजेस ने को 8 ऑफ सोर्स, दैट मीन्स के सफोकेशन और बुरे तजुर्बों का एक बकेट भरी हुई है आपकी, और उसको आपने किसी के ऊपर कभी भी एक्सपोज नहीं किया। तो लोग आपके बारे में ये ज़रूर नोटिस करते हैं
और ये बात ज़रूर 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 जो है वो आपके बारे में करते हैं आपकी पर्सनालिटी को देखकर। और उनको लगता होगा, बहुत सारे लोगों को आपको रेफ़र भी करते होंगे कि इसके पास यार, इसके पास मसले का हल होगा। तो ये है बात। और देख लेते हैं। सेल्फ अवेयरनेस के अगर आप यूट्यूब पर सेशंस देखें तो आपको अंदाज़ा होगा किसी और के बारे में फ़िक्र करना, पार्टनर की रीडिंग, पार्टनर की एनर्जी, सब चीज़ें बिल्कुल अपनी जगह बजा हैं। हम क्यूरियस होते हैं, हमें जिनसे मोहब्बत होती है, हमें उनके मुताल्लिक जानने का बहुत तजस्सुस होता है। बट एट द सेम टाइम अपने बारे में जानना कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप किस टाइप के पर्सन हैं, आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है, आप कैसी सिचुएशन में किस तरह रिएक्ट करते हैं, इन चीज़ों को ज़रूर जानें। इससे कभी भी आप दूसरों की कायम की हुई राय के ऊपर कभी भी डिपेंडेंट नहीं होंगे। जितना आपको अपने मुताल्लिक ख़ुद पता चलेगा, आप ख़ुद उतना ही बेहतर से बेहतर इंसान बनेंगे। तो ये जो जिनकी मैं आज रीडिंग कर रही हूँ, जिन कलेक्टिव्स की, मुझे लग रहा है कि काफ़ी सेल्फ अवेयर हैं, अपनी पर्सनालिटी से बहुत वाकिफ़ हैं, किन बातों पर क्या करना चाहिए, किन सूरत हाल पर क्या रिएक्ट करना चाहिए, ऐसे लोगों की कलेक्टिव्स की मुझे लग रहा है मैं रीडिंग कर रही हूँ। बिकॉज़ इन 2 कार्ड्स पर रीडिंग शुरू हुई, बात ख़त्म, लेकिन एलैबोरेट करना ज़िम्मेदारी होती है। लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं? एंसेस्टर गाइड, एल्केमी, यू आर अ वेरी यूनिक इंडिविजुअल, आई मस्ट से। आपसे स्पिरिट्स तक बात करती होंगी, आपको नहीं महसूस होता होगा, लेकिन आपको लगता होगा कि जैसे जितने भी आपके फोर फादर्स, जनरेशनल एंसेस्ट्रल्स जो हैं, जो यहाँ से जा चुके हैं, जो इस दुनिया में अब नबी नहीं भी हैं, नबी कह रही थी, गलती से मुंह से निकल गया, उन तक से आपकी सोल, आपकी स्पिरिट जो है ना वो कनेक्ट कर सकती है। आपके अंदर ये पावर होगी कि आप जो है वो कुछ ना कुछ आपने एंसेस्ट्रल इनहेरिट ज़रूर किया है। ठीक है, आपको अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करना बहुत अच्छी तरह आता है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप बहुत ही इन डेप्थ सोचने वाले पर्सन हैं। अट्रैक्शन, हॉट, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव। मैंने कहा था कि आप किसी भी गैदरिंग में चले जाएं, ये मैं नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही ऐसे जेनिफर लोपेज जैसे या टॉम क्रूज जैसी पर्सनालिटी होनी भी चाहिए, अपने आप को कमतर नहीं समझना चाहिए, बट आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, आपको निगलेक्ट, कोई एक जुमले की बात क्यों ना करेगा, लेकिन वो आपसे एक दफ़ा बात ज़रूर करेगा, चाहे सलाम ही करने या हाय हेलो ही करने के लिए आए, लेकिन आएगा ज़रूर, बिकॉज उसको एक दफ़ा ये एक्सपीरियंस ज़रूर करना होगा कि मैं इनसे ज़रूर बात करूँ। रीयूनियन, सोल टाइज, आपसे कोई एक दफ़ा मिल लेता है तो वो कभी भी आपसे अपना कनेक्शन ख़त्म नहीं कर सकता, और ख़त्म होता भी है तो वो दोबारा उसको कनेक्ट करने में उसको कभी भी दिक्कत नहीं होती, बिकॉज यू आर वेरी वेलकमिंग। सेल्फ केयर एनर्जी, मैंने कहा था आप जिनकी मैं कलेक्टिव्स की रीडिंग कर रही हूँ वो अपना बहुत ख्याल रखते हैं, उनको अपने बारे में बहुत अच्छा पता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा पीछे करती हूँ ताकि आपको कार्ड्स नज़र आएँ, क्योंकि बहुत अच्छे पॉजिटिव और बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ये बहुत तगड़े कलेक्टिव्स हैं जिनकी मैं रीडिंग कर रही हूँ। कार्मा, बैलेंस, जस्टिस, हो सकता है जो मैंने ज़िंदगी के तजुर्बों की बात की थी, आपने बहुत सारे लोगों को लेट गो कर दिया हो और आपने उनके बुरे आमाल जो हैं वो वक्त पे छोड़ दिए हों, क्योंकि आपको बहुत यंग एज में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है और इस एक्सपीरियंस की वजह से आपने बहुत पहले ही, आपको उस वक्त समझ भी नहीं होगी, लेकिन आपने अल्लाह पर छोड़ दिया होगा, क्योंकि आप वैसे भी काफ़ी गॉड गिफ्टेड पर्सन हैं। तो आप जब एंसेस्ट्रल गाइडेड हैं तो डेफिनेटली आप अपने एंसेस्टर से, अपने स्पिरिट से, अपने स्पिरिट गॉड से, अपने स्पिरिट गाइड से बात करते होंगे, और वहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग जिन्होंने ज़िंदगी में आपके साथ बुरा किया उनका कार्मा आपने देखा है, तो आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेलिब्रेशन, गिफ्ट्स एंड अबंडेंस, थोड़े अरसे बाद आप मुश्किल वक्तों में ज़रा ज़्यादा रहते हैं, प्रॉब्लम्स में ज़रा ज़्यादा रहते हैं। कभी कभी लोग आपके बारे में ये भी कहते होंगे कि यार आफरीन है तुमको कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ होता है और तुम्हें, तुम्हारे माथे पे बल नहीं आता, लेकिन उसके बाद आपको जब रिवॉर्ड भी मिलता है तो वही लोग दंग भी रह जाते हैं कि आखिर इसके पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जिसकी वजह से ये सब कुछ इसके साथ होता है। तो ये है वो तमाम बातें जिनकी वजह से लोग आपके बारे में बात करते हैं। तो इसमें पूरे ओवरऑल पूरी अगर ये एनर्जी और ये रीडिंग और ये हैबिट्स, ये ट्रेट्स आपसे मिलते हैं
आपको लगता है कि हाँ जो लोग आपके बारे में बात करते हैं वो आपकी इन्हीं आदतों की वजह से करते हैं, क्योंकि वाकई इसमें से कुछ बातें बिल्कुल सही हैं, तो फिर आपको इन चीज़ों को कंटिन्यू रखना है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये एंसेस्टर्स गाइड, सेल्फ केयर और जस्टिस वाली बात, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और पर्सनैलिटी तो आपकी बेसिकली है ही विद द सन और हर्मिट वाली, तो आपने इस एनर्जी में अपने आप को कंटिन्यू करना है ताकि आप गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट ही बने रहें। अब मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ कि इसके लिए फिर आपको मज़ीद और क्या करना चाहिए, वॉट यू शुड कीप ऑन डूइंग, बिकॉज जो सर्वाइवल और स्ट्रगलर्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि वो उनकी लाइफ में इतना स्ट्रगल कर चुके हैं, इतना सर्वाइव कर चुके हैं, और फिर जब उनका रिवॉर्ड सिस्टम आता है तो वो बहुत पीछे छोड़ चुके होते हैं इस रैट रेस को। तो उनको नहीं लगता, उनको लगता है कि नहीं लाइफ है ही इसी तरह का नाम, ये जो चीज़ें एज अ रिवॉर्ड पे बैक मिल रही हैं ये तो एक छोटा सा चंक ऑफ पर्क है। तो उनको आदत पड़ जाती है मुशक्क़त और मेहनत और जद्दोजहद करने की, ठीक है ना। लेकिन फिर भी गाइडेंस जो होती है, अप्रिसिएशन जो होती है, वो आपको 2 कदम और बढ़ने में हिम्मत देती है। तो व्हाट यू शुड कीप ऑन डूइंग, सुकून में रहें, जल्दबाजी कभी भी नहीं करें, अपने सुकून पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आपके सुकून को, मेंटल पीस को, फैमिली पीस को, पर्सनालिटी पीस को कोई भी ट्रिगर करने की कोशिश करें तो दे मार 4.5। पीस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अमन लाने वाली बात है। प्रॉब्लम सोल्यूशन ओरिएंटेड वाली जो मैंने बात की थी ना, उसमें कंटिन्यू सिला रहमी बहुत बड़ी नेमत है, सिला रहमी करने वाले को बहुत ही सवाब मिलता है। इस काम को कभी भी पीछे मत ख़त्म कीजिएगा, ठीक है। टू बी फेयर, अपने साथ ऑनेस्ट रहें, और इतना नॉलेजेबल हो जाना कि आप अगले के अंदर हर चीज़ को स्कैन और उसकी MRI कर लें, तो फिर आपके लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश करें कि कुछ अपने लिए भी रोक के रखें ताकि आप अपने आप को भी कभी ना कभी पर्क और अप्रिशिएट कर सकें, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रुथफुल हो जाएंगे। आज के मैसेज ऑफ द डे में डिप्लोमेटिक आया था, तो यू नीड टू बी बिट डिप्लोमेटिक, बिकॉज ये भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लेट्स सी मोर। हैप्पी हैप्पी, इन दी एंड एवरीथिंग इज़ हैप्पी हैप्पी। और आपके मैंने कहा ना कि कुछ अरसे बाद आपको पर्क्स और अबंडेंस मिलती है, लेकिन आप छोड़ देते हैं। 26 नंबर, 23 और 38, ये एज, ये डेट ऑफ बर्थ, ये बर्थ मंथ तो उतने नहीं होते, एज और डेट ही हो सकती है। 38 ईयर्स हो सकता है। आपको कुछ अरसे बाद हर चीज़ के सलूशन की चाबी मिल जाती है, लेकिन उससे पहले ही आप बहुत सारे मैटर्स को सॉल्व कर चुके होते हैं, तो आपके पास सेलिब्रेशन टाइम अच्छा होता है। आप देखें आपकी रीडिंग हर डेक से जब एंड हुई तो तीनों ही डेक में आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आए। 3 ऑफ कप्स, फ्रेंड्स के साथ जॉय, सेलिब्रेशन, फन, एंटरटेनमेंट, सेलिब्रेशन इटसेल्फ और हैप्पी हैप्पी। सो जो भी आप कर रहे हैं, जिस तरह से भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरह से भी रह रहे हैं, इसी तरह रहिए, और इसी तरह रहने में ही आपकी सक्सेस और आपकी ग्रोथ है, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, आप मज़ीद अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड किसी क्वेरी में अटके हुए हों, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल गाइड यू फर्दर दैट व्हाट यू शुड डू टू बिकम अ बेटर पर्सन, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।